नमस्कार, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप कुछ भी शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए और 5-10 मिनट के अंदर अकाउंट खोलिए और शुरू कीजिए, आनंद लीजिए शेयर मार्केट का। और दोस्तों, हम यहाँ पे यस बैंक शेयर के बारे में बात करेंगे। यह यस बैंक शेयर क्यों नहीं चलेगा, भविष्य में फ्यूचर में क्यों नहीं चलेगा और क्यों कितना चलेगा, क्या है इसका फंडामेंटल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है। दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आप बिल्कुल मत देखना। ऐसा इसलिए दोस्तों, आधा ज्ञान आदमी को ले डूबता है और फिर आप कमेंट में लिखोगे भाई ये क्या है, क्या बोल रहा है। तो भैया वीडियो पूरी देखना, वरना मत देखना। और ये यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा है दोस्तों। मैंने बहुत यूट्यूब पे चैनल देखे, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल इस चीज के बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। अरे बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट जो अपने शेयर मार्केट के जो धुरंधर कहे जाने वाले भैया सुनील मिगलानी साहब भी, मतलब कोई इसके बारे में कुछ कहने कोई राजी नहीं। बस टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं, टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं। यस बैंक ये वो। भैया कुछ पॉइंट हैं, उस पे भी तो नजर डालें। ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगा, 700 का 1000 का हो जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यस बैंक की मैं आपके ऊपर ही देखूं, यस बैंक का सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर कौन है? सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो शेयर है यस बैंक के किसके पास है? बताइए बताइए। एसबीआई के पास है ना? हाँ ठीक है। अब यस बैंक के सबसे ज्यादा 30% के आसपास का जो स्टेक है वो एसबीआई के पास है, यानी कि ऑनरशिप स्टेट बैंक के पास है, मालिक स्टेट बैंक है, यानी कि सरकार ने एक्वायर कर लिया उसको, एसबीआई ने। अब आप कह रहे हो कि सरकार ने बचा लिया, अब यहां से टर्न अराउंड हो जाएगी। भैया कैसे हो जाएगी, समझो कैसे हो जाएगी। एसबीआई का हाल देखा है, कितना मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया। उसका लॉन्ग टर्म चार्ट उठा के देख लो भाई, पता पड़ जाएगी भाई। अब आप कहोगे भैया इससे क्या मतलब है? भैया मतलब क्यों नहीं है? जिस बंदे ने जिस कंपनी के ऊपर हाथ रखा है उसके अंदर पोटेंशियल है नहीं है। एसबीआई ने टेक ओवर किया है। अगर एसबीआई के अंदर इतना ही पोटेंशियल होता तो वो भी तो अपने शेयर का मल्टीबैगर बना सकती थी। समझो बात को। तो एसबीआई ने सिर्फ बचाया है उसको, वो भी सरकार की मजबूरी थी, टेक ओवर किया है। हाँ, यहीं अगर एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक ने एक्वायर किया होता, 30-35%, 40% का स्टेक इनके पास होता, तब आप कह सकते थे दावा ठोक के। और तब मैं एक बात बताऊं, ये 12-13 रुपए पे नहीं घूम रहा होता ये स्टॉक। ये फितूर से हटा लेना दिमाग से। तब ये 12-13 रुपए, अगर ये एचडीएफसी, एक्सिस बैंक के पास ये अगर रखी होती ना हिस्सेदारी, तो ये 12-13 रुपए में नहीं घूम रहा होता, पहुंच गया होता 100 रुपए के पार। समझो, ये कोई यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा इसके बारे में। और वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, वीडियो एक बार देख लेना भैया। और वो तो जरूर देखे जिसके पास यस बैंक के शेयर पड़े हैं। मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, मैं अपना व्यू दे रहा हूं। ये मेरी पर्सनल वो है, ठीक है, मेरी पर्सनल रिसर्च है। तो अब हाँ, एचडीएफसी, कोटक, ये मतलब वगैरह वगैरह बैंक होती तब तो मान सकते थे। भैया एसबीआई का शेयर खुद ही धक्का परेड चल रहा है, क्या मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। अब वो
एक्स यस बैंक को कैसे बना लेगी, सोचो। और जो इन्होंने अभी यस बैंक को टर्न अराउंड करने के लिए, मतलब उसको बैंक को चलाने के लिए, ग्रोथ काम करने के लिए इन्होंने जो पैसा मार्केट से उठाया वो शेयर को डाइल्यूट करके उठाया है। मतलब शेयर को और टुकड़ों में बांट के एफयू लाके मार्केट से और पैसा उठा लिया इन्होंने, शेयर को और तोड़ दिया। यानी कि क्या, वैल्यू घट गई शेयरों की। वैल्यू उतनी है लेकिन शेयर के टुकड़े कर दिए। इतनी मात्रा में शेयर इन्होंने पैदा कर दिए, इतनी मात्रा में कर दिए। ले लो भाई, किसको चाहिए। 2,500 करोड़ शेयर हैं। 2,500 करोड़ से भी ऊपर मायने रखते हैं। 2,500 करोड़, 100 करोड़ होते, 200 करोड़ होते, 500 करोड़ होते, चल जाती। 2,500 करोड़ हैं। अब आ जाओ इस पे। हाँ, अब दूसरा पॉइंट, एक तो मैंने तुम्हें मोटा मोटा ये बता दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाओ भैया। चलो ठीक है, आप कहते हो यस बैंक नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, अमित गौतम तू पागल है, तेरे को कुछ है पता नहीं है, फालतू ये फिर। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक लिया। पीएनबी को देख लो, पंजाब नेशनल बैंक, क्या झंडे उखाड़ लिए उनने भाई। जब तक प्राइवेट हाथों में थी, जब तक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट हुआ करती थी, तब तक तो वो शेयर रनिंग में गया। 300 रुपए के आसपास भी टच किया। ये मैं आउट फिगर बता रहा हूं, ठीक है। 300 रुपए के आसपास टच किया है। और अच्छे से इसका जो चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट उठा के देखना, ठीक है। और जब इसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसों ने घोटाला किया इस बैंक में, जैसे यस बैंक की हालत हो रखी है ना, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक की हालत हो गई थी। पंजाब नेशनल बैंक को बचाना मुश्किल हो गया था। तब गवर्नमेंट ने ही उसको एक्वायर किया था, और गवर्नमेंट ने एक्वायर करके उस बैंक को बचाया था। और जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, और देख लो पंजाब नेशनल बैंक का हाल, देख लो भैया, 30-35 रुपए के आसपास घूम रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है। आप सोच रहे होगे कि डिविडेंड तो दिया होगा, अजी घंटे का डिविडेंड, जाके हिस्ट्री उठा लो, कुछ भी डिविडेंड भी नहीं दिया। प्राइवेट हुआ करती होगी तब तो भले ही दिया हो, लेकिन जब से सरकारी बैंक हुआ तो डिविडेंड भी नहीं दिया, और 30-35 रुपए पे घूम रहा है। सरकार ने किया। हाँ, अगर ये HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा इन्होंने एक्वायर किया होता ना, तो ये पीएनबी 32-33 रुपए पे नहीं घूम रहा होता। समझ रहे हो ना भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भैया ये चीजें हैं, ये जब तक यस बैंक गवर्नमेंट SBI के हाथ में रहेगी ना, तब तक ये बैंक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ऐसा मुझे लगता है 90% के चांस है ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी। कोई सा भी तुम सरकारी कोई सी भी बैंक मेरे को बता दो जिसका शेयर 1,000 रुपए के आसपास हुआ हो। कोई सा भी सरकारी बैंक का बता रहा हूं मैं, बता दो। पहली बात है ही कंपनी सरकारी बैंक के, सिर्फ बैंकों की बात कह रहा हूं मैं, सरकारी प्राइवेट और कंपनियों, और मतलब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी बात नहीं कर रहा मैं। और तो अच्छा काम कर रही हैं जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो बैंक को छोड़ के। बैंकों का भैया बहुत रगड़ा खराब है, सरकारी बैंकों का तो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि कब कौन नीरव मोदी पैदा हो जाए, मेहुल चोकसी, पता है या फंडामेंटल सेम रहते हैं। हर 20 साल 25 साल में कोई एक धुरंधर निकलता ही है दोस्तों, जो बैंक का घोटाला करके जाता है दुनिया में, चाहे किसी भी देश में बहुत बड़ा फ्रॉड करके जाता है। और ये होते ही फंडामेंटल है। देखना तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, 10-12 साल बाद, 15 साल बाद देखना तुम, कोई ना कोई एक विजय माल्या जैसा जरूर निकलेगा। ये इंडिया ही में पैदा होंगे। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, यहीं से निकलेंगे ये सब, ठीक है ना भैया। तो भाई साहब ये दिक्कत है यस बैंक के साथ। अगर आपको फिर भी लगता है ये स्टॉक भागेगा जाएगा भाई, 500 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तो भैया वो आपकी मर्जी है, आपकी राय है। हमें तो जो अच्छा लग रहा था, हमें जो समझ में आ रहा था, मुझे ऐसा लगा भैया ये नॉलेज शेयर करनी चाहिए लोगों में, क्योंकि यूट्यूब पे कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, और ये चीज मुझे रातों रात, दिन पे दिन, हर वक्त खलती रहती थी। पिछले 1 महीने से खली रही थी
मेरे पास भी पड़े हुए शेयर इसके। मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया था जब 12-13 रुपए पे शेयर मिल रहा था भैया। मैं तो इतना पागल हो गया था, और चारों तरफ भाई यस बैंक अब टर्न अराउंड होगा, यहाँ से अब भागेगा, ये हो जाएगा, अब सरकार ने एक्वायर कर लिया। और मैं भी भैया इन्फ्लुएंस हो गया, मैं भी पागलों की तरह हो गया। अरे जब मैंने इतना जब नज़र डाली, मैंने रिसर्च करी, 3-4 दिन माइंड दिमाग खपाया, मैंने कहा अरे यार ये तो गलती कर बैठा भैया। तो भैया मैंने ठीक है धीरे धीरे निकाल रहा हूँ मैं भी शेयर। मेरे पास इतने ज़्यादा शेयर भी नहीं है कि नहीं बेचूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम ना के बराबर क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है भैया, तो मुझे नहीं लगता भैया इस शेयर में दम। अरे 50-60 रुपए पहुंच गया तो क्या झंडे उखड़ जाएंगे, 100 रुपए पहुंच गया 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में क्या झंडे उखड़ जाएंगे। अब तुमको 1000-1200 भैया मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो कीजिए इन्वेस्ट, शौक से कीजिए। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया। और जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताना, कोशिश करेंगे हल निकालने की उस कमेंट के ऊपर भी। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।